सत्संग जी, प्रेम से कहना। आज जैसे कि जिक्र हो रहा है कि क्राइस्ट चर्च में 5 वर्ष बाद आना हुआ, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछली बार जब ये रूप यहाँ बनना था, लेकिन किन कारणों की वजह से वो ट्रिप कट शॉर्ट हुआ, और आज फिर यहाँ इस भव्य नज़ारे का भाग बनने का हम सबको अवसर मिला है। और जब भी इस तरफ ध्यान जाता है कि ये पैगाम जो दिया जा रहा है मानवता का, भाईचारे का, एक्सेप्टेंस का, टॉलरेंस का, तो कभी कभी ऐसे लग सकता है कि आज के ज़माने में तो क्या ही ज़रूरत है, कौन जाके तलवार निकाल के किसको काटने जा रहा है, मारने जा रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली आज के समाज की भी और आज के ज़माने की भी यही सच्चाइयाँ हैं। जितनी भी प्रोग्रेस, जितनी भी डेवलपमेंट, जितनी भी विद्याएं हासिल हो गई हैं, पर इंसान का मन और इंसान अपने आप में अभी भी सबसे ज़्यादा माहिर अगर किसी चीज़ में है तो वो दीवारें खड़ी करने में, दूरियां पैदा करने में, फर्क ढूंढने में, खुद की जिंदगी को, अपनी हस्ती को सजाने के लिए, संवारने के लिए, किसी और की लकीर छोटी करने में। तो ये जो मैसेजेस हैं युगों युगों से जो दिए जा रहे हैं, उनका महत्व कभी नहीं खत्म हो सकता। जब तक इंसान इंसान है, इस शरीर में है, ये जो 5 तत्वों का पुतला इसे कहा जाता है, जिसको मन जैसा ये एक साथी साथ मिला है, तब तक ये जितने भी पैगाम हैं, उपदेश हैं, इनकी महत्वता उतनी ही है, बल्कि हर बीतते दिन के साथ बढ़ती ही है। क्योंकि जैसे जैसे जो ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जितनी भी प्रोग्रेस हम देखते हैं, ये सारे फिर डिस्ट्रक्शन के मीन्स भी बन जाते हैं। तो पहले तो अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता था तो वो उसको जाके कुछ अपशब्द बोल दे, मार दे, काट दे, पर अब तो उसको पास जाने की भी जरूरत नहीं है। कुछ भी किसी के लिए जैसे उसके मन के भाव, उसके जीवन में कोई परेशानी खड़ी करनी है, तो हम देखते हैं किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का रूप बन जाता है ऐसे इरादों को पूरा करने के लिए। तो बढ़ते समय के साथ इस पैगाम की महत्वता घट नहीं सकती, बढ़ती अवश्य है। और जितना हम अपने जीवन में देखेंगे, अपने मन के अंदर झांकेंगे, आत्ममंथन करेंगे, तो लगता है कि शायद आज जिक्र जैसे किया जा रहा था, किसका मन घबराता है, तो अब तो ये आम सी बात हो गई है कि मन को घबराए बिना शायद नींद ही नहीं आती। थोड़ा सा घबराएंगे नहीं तो लगता है कि शायद आज दिन पूरा नहीं हुआ। We often talk about anxiety, we often talk about so many things. So then again, the message that the Sadhguru gives and has been giving is more relevant than ever, is more needed than ever. And we are all blessed to be a part of this satsang. We are blessed to be a part of this mission, that so many things, so many messages, so many teachings have all come so naturally around us. कितनी ऐसी बातें हैं, कितनी ऐसी सोच में जो दुनिया में बाहर देखते हैं कि ये सोचों से, कैसी कैसी सोचों से हमें बचा लेता है सदगुरु का मिशन, सदगुरु का सत्संग।
जब बाहर निकल के देखते हैं तो लगता है अच्छा दुनिया भी ऐसी है, या ऐसा भी होता है दुनिया में। हमें तो ऐसी चीज कभी सुनने को देखने को मिली ही नहीं। किसी के आगे झुकना इतना मुश्किल हो सकता है, हमें तो पैदा होते ही झुकना सिखाया गया है। तो बहुत सहजता से जब कुछ मिल जाता है तो कभी कभी उसकी कदर हम शायद नहीं डाल पाते। तो इसलिए ये कदर भी हमेशा डल सके और कभी ये सवाल ना उठे कि इस बात की अब आवश्यकता क्या है। जितना ज्यादा जीते हैं, जितना दुनिया में चलते हैं, इसकी आवश्यकता लगता है कि ये तो जहां जहां तक और जितनी जितनी बार पहुंचा दिया जाए उतना भी कम है। तो यही इंसान की हालत है कि जीवन मिला है जीने के लिए, दौड़ भाग भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पहुंच कहीं नहीं रहा, चल रहा है, पर फिर भी चलना छोड़ना नहीं चाहता। किसी से पूछ लिया जाए, कोई बहुत रो रहा हो कि जिंदगी जीने लायक ही नहीं है, 100 तरह की परेशानियां वो गिनवा दे, और उसको बोला जाए कि अभी चलो खत्म करते हैं, पर वो कहेगा नहीं। परेशान जरूर है, रो जरूर रहा है, कुरला जरूर रहा है, चल जरूर रहा है, पहुंचता कहीं नहीं, अपने हाल से वाकिफ भी है, पर हाल को सुधारने का प्रयास कोई भी नहीं है, क्योंकि उसको मजा आ रहा है यही कि कोई बात नहीं, यही चलते चलते रोने में मजा आ रहा है कि कोई सुनने वाला तो बैठा है, हमारा रोना ही सुन ले। ये जीवन में जिन जिन चीजों की चाहतें लेकर इंसान दौड़ रहा है, भाग रहा है, उसमें से कुछ भी हासिल हो जाता है, कुछ भी प्राप्त हो जाता है, और हर एक प्राप्ति के साथ वह अनुभव यह करता है कि थोड़े दिन तो मन शांत हुआ, पर फिर किसी और चीज पे अब मेरी नजर है, कोई और चीज मेरी अशांति का कारण है, कोई और ऐसी बात या कोई और ऐसी वस्तु या कोई और ऐसी उपलब्धि जो किसी और के पास है, मेरे पास नहीं है। अब वो जो खालीपन है, अब वो मेरी अशांति का कारण है। जो कल तक नहीं था वो मैंने अब प्राप्त करा, 2-4 दिन तो वो भरे हुए ने मेरा दिल संभाले रखा, मन लगाए रखा, पर मन का काम हमेशा ये रहा है, खाली जगह देखता है, क्या नहीं है वो देखता है, जो है वो तो है, क्या बड़ी बात है, कल तक नहीं था तब तक बड़ी बात जरूर थी, कल तक इस देश में आके बसना था तो टिकट के पैसे नहीं थे, टिकट मिल गई तो बहुत बड़ा था, वाह। यहां आए, काम नहीं कर पा रहे थे, काम कर पाए तो बहुत बड़ा था, अब काम मिल गया तो पीआर मिल गई, फिर अगली चीज। तो ये जो सिलसिला है, ये मन का सिलसिला, ये कभी पूरा नहीं हो सकता। आज स्पीच में कबीरदास जी की उन पंक्तियों का जिक्र किया गया, माया मरी ना मन मरा, मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो जो मन है उसको बेपैंदी का लोटा बताया गया है, वो लोटा जिसके नीचे कुछ होता ही नहीं, साइड्स हैं पर नीचे उसके कोई बेस नहीं है, बेपैंदी का लोटा। डालते जाओ उसको कुएं में, भरो पूरा, बाहर निकलेगा खाली हो जाएगा, हाथ पल्ले कुछ नहीं आना, जितना मर्जी भर लो, हाथ पल्ले कुछ नहीं आना। फिर आज विवेक का भी जिक्र जो सुना हमने, अब विवेक यही है कि जो बेपैंदी का लोटा है, अगर जीवन सिर्फ उसको भरने में लगा दिया तो ना हाथ पल्ले कुछ आना है, ना लोटे ने भरना है, सिर्फ और सिर्फ परेशानियां, सिर्फ और सिर्फ परेशानियां, सिर्फ और सिर्फ भाग दौड़, सुकून। और ये सारी बातें ही बातों में भी परेशानी देनी शुरू कर देंगी कि ऐसी बात कर कैसे सकते हो, जीवन में खुशी तो महसूस नहीं हो रही और तुम सुकून की बात करते हो। पर ये इंसान का ऐसा ही हाल है, ऐसी ही सच्चाई है। सच इसलिए
हजम नहीं होता, क्योंकि सच जब हजम होने लगे या दिखने लगे तो जैसा जीवन अभी जिया जा रहा है उसको देख के ऐसे लगना लगता है कि ये किया क्या, इतने साल इतनी जिंदगी ऐसी ही बर्बाद कर दी। पर फिर जो अपनी इस मैं को, अपने अहंकार को तज के सच को जीवन में समा लेता है, सदगुरु की भक्ति जीवन में जिसके आ जाती है, फिर लगता है, तभी कितनी बार संतों से बात सुनने को मिलता है कि जीवन एक तो तब जब इस शरीर का जन्म हुआ था और एक जन्म तब मिला जब ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आया, क्योंकि जिंदगी तो तभी शुरू हुई, जीना तो तभी समझ आया। तो ये कोई कही सुनी या लिखी हुई बातें नहीं, सबने अपनी आप बीती इस प्रकार से बताई है और सबकी आप बीती मेल भी खाती है। किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने वो किताब पढ़ी वहां ये लिखा था तो दूसरे ने कोई और किताब पढ़ी होगी। एक एक गुरसिख सतगुरु का आप अपने आप में पूरा पूरा वेद ग्रंथ बन के बयान करता है इनकी रहमतों का, और सबके किस्से मेल खाते हैं, सबकी बातें मेल खाती हैं, क्योंकि ये सच एक जैसा ही सबके पल्ले आया है। ये कृपा सतगुरु करते हैं। पर बस ये जो एहसास है सत्य का, ये जीवन के पल पल में बना रहे। किस प्रकार से कई बार मन के इस अहंकार के चक्कर में हम किस प्रकार फंस जाते हैं, रिश्ते अपने गवा बैठते हैं, सुकून अपने जीवन का खुद खराब कर बैठते हैं। हजूर ने भी पिछले दिनों ही कहा कि जलता हुआ कोयला किसी पे फेंकना है तो उठाना तो पहले खुद ही पड़ेगा, और फिर ये भी गारंटी नहीं सामने वाले को मार पाओगे कि नहीं, पर उठाना तो खुद ही पड़ेगा। पर फिर भी मैं कोयला उठाता हूं, अपना हाथ जलाता हूं, किसी और को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता हूं। जब हाथ मेरा ठीक हो जाता है फिर दोबारा मैं कोयला उठाने चले जाता हूं। इस नादानी से खुद को मुझे रोकना पड़ेगा, क्योंकि जिस बात का ये अहंकार, छोटी सी कोई बात हो जाती है इस अहंकार को ठेस पहुंचती है। एक बार तसल्ली से इस परमात्मा को हाजिर नाजिर देख तो लूं कि अहंकार करने लायक है क्या मेरे पास, क्या है ऐसा जिसके लिए कह सकूं कि ये तो सिर्फ मेरे पास ही है। एक चीज कोई बता दे, अहंकार करना तो बनता है इस बात का। कुछ भी नहीं। ये जो चाहत है कुछ खास बनने की, ये जो चाहत है टू बी काउंटेड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये चाहत ही बयान करती है कि हम कितने आम हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर ही ये चाहत है। और ये अहंकार है जो चाह रहा है कि कोई इस तरह से जीवन में चीजें हों, और हो भी जाती हैं फिर कहां तसल्ली है। या तो ये हो कि ये एक उपलब्धि, एक ही उपलब्धि है, बस ये पा लूंगा तो उसके बाद पक्की बात है, दूसरी कोई चीज ही नहीं। हम सब ने, चाहे किसी ने 60 साल का जीवन जी लिया है, 80 का, किसी ने 25 का, जितनी भी उम्र जिसकी भी है, दास को लगता है सब कहीं ना कहीं अनुभव कर चुके हैं कि कल तक जिस चीज की चाहत की वजह से बिना अलार्म बजे ही उठ जाते थे, इतनी मोटिवेशन, इतना कुछ, आज वो जब साथ है तो उसकी कौड़ी भर की भी कीमत नहीं है जीवन में। उसको देख देख के बार बार जीवन में रंग वैसे नहीं लगते जैसे जब तक वो नहीं था। अहंकार के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ चाहिए। एक कहानी भी दास ने पढ़ी कि इंसान का अहंकार किस प्रकार से, कई बार कहते हैं कि एक बहुत ही कमाल का मूर्तिकार, बहुत ही प्रसिद्ध, जब वो मूर्तियां बनाए तो ऐसे लगता था कि कोई फर्क ही नहीं कर सकता अगर किसी इंसान की वो मूर्ति बना दे, कि इंसान पास में खड़ा कर दिया जाए और उस मूर्ति को खड़ा कर दिया जाए। कोई नहीं बता सकता कि इंसान कौन सा है, मूर्ति कौन सी है। तो अब कहानी में इस तरह से कहा गया कि उस इंसान का इस धरती पर समा पूरा हुआ, तब उसको भेजा गया कि इसको उठा के लेके आया जाए। अब वो इंसान
समझौता करने लगता है कि आज नहीं, एक दिन का टाइम और दे दो। तो वो कहता है कि एक बहुत ज़रूरी मूर्ति किसी की मैं बना रहा हूँ, प्लीज़ एक दिन का टाइम दे दो। चलो, तरस खा के दिया जाता है। अब वो एक दिन में जो इंसान यूज़ करता है, वो अपनी मूर्तियाँ 7-8 मूर्तियाँ बना लेता है कि कल जब मुझे लेने आया जाएगा, सारी मूर्तियों को खड़ा करके मैं भी खड़ा हो जाऊँगा, पहचान ही नहीं पाएंगे, इतनी तो मेरी कला है। और होता भी यही है। अब आए हैं और देखते हैं कि 8 के 8 शरीर लग रहे हैं, कौन सा ठीक कौन सा गलत। अब जिसकी ड्यूटी लगी होती है इसको लाने की, वो लगभग जाने ही लगता है कि लगता है आज तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। पर तरकीब सूझती है। वो कहता है कोशिश तो बहुत अच्छी की, पर एक कमी तुमने छोड़ दी, मुझे पता चल गया है मूर्ति कौन सी है और असली कौन सा है। अब सामने से जो छुप के बैठा है, जिसका काम बनने वाला है, बोल पड़ता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, गलती मैं कर ही नहीं सकता। और वहीं अब कहानी जिस भी भाव से लिखी गई हो, कोई उसमें शिक्षा है कि नहीं, बात यह है कि यही हमारा हाल है। इंसान के अहंकार को अगर मात्र थोड़ी सी भी कोई चोट पहुंचा पाए, उस इंसान से कुछ भी करा लेता है। किसी के गुस्से के बारे में पता हो, बस अहंकार को ही तो थोड़ी सी ठेस पहुंचानी है, उबल पड़ेगा, टूट पड़ेगा। और फिर वही बात जो कि ये जब्र भी देखा तारीख की नजरों ने, कि लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। लम्हों की खताओं को उम्रें निकल जाती हैं वो सजाएं काटने में, पर पूरी नहीं हो पाती। फिर सदगुरु बताते हैं, जब इस अविनाशी को हमें दिखाते हैं, इस नश्वर से अलग करके, कि अहंकार करना किस चीज का है क्या तेरे पास? यह है तू जिस जोत दा अंश है बंदे, उस जोत ਨੂੰ जानते सही। तो फिर वहां से फिर ये जो आनंद के नजारे, आनंद का अनुभव, सुकून का अनुभव, उसकी शुरुआत ही वहां से है जब ये बात मुझे समझ आए, नो वन, इस एक को मैं जानूं पहले, कि जिस नश्वर के साथ मैंने प्रीत लगा रखी है, इसको हासिल भी कर लिया तो क्या हुआ, कितनी बार इसको मैं हासिल करता हूं, हो क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है। वो पंक्तियां जो हैं कि ये हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, कि जो हमारी हस्ती है ये एक बुलबुले जैसी, हबाब जैसी, कितना सजा लेंगे, कितना सवार लेंगे, रहना इसने ये हबाब ही है, बुलबुला ही है। और ये जितनी नुमाइश है, इस सामने जो कुछ दिख रहा है शराब है, मिराज। जैसे बारिश पड़ जाती है और रोड पे देखते हैं, दूर से ही लगता है पानी इकट्ठा हुआ हुआ है, वहां पहुंचते हैं कुछ भी नहीं होता। इसी तरह भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं किसी चीज को हासिल करने के लिए, पहुंच जाते हैं कुछ भी नहीं, मिल गया कुछ भी नहीं, फिर दूर दोबारा दिख पड़ता है कि वहां फिर इकट्ठा हुआ हुआ है वो पानी, वहां पहुंचते हैं फिर कुछ भी नहीं। यही हाल है किसी भी चीज का जीवन में। अगर विश्लेषण कर लें कि जिसके पीछे दौड़ लगाई थी, मिलने के बाद मेरे जीवन में तो कोई भी फर्क नहीं आया, मेरी परिस्थिति में थोड़ा सा फर्क शायद आ गया हो, पर मेरी अवस्था में तो कोई फर्क नहीं आया। पहले भी मैं मूर्खों की तरह भाग रहा था, अभी भी मैं मूर्खों की तरह भाग ही रहा हूं। पहले भी मैं कोस रहा था अपने आसपास के लोगों को, अभी भी मैं कोस ही रहा हूं। पहले भी मैं मुंह सड़ा के अगर अपना जीवन जी रहा था, तो अभी भी मैं मुंह सड़ा के अपना जीवन जी रहा हूं। पहले भी हंसना मुझे अगर मुश्किल लगता था, अभी भी मैं मुश्किल से ही हंसता हूं। शराब के पीछे दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, पहुंच के दिल भी अपना देख लिया, पहुंचे तो वो शराब से प्यास तो बुझी नहीं, पानी तो वहां था ही नहीं, पर फिर भी दौड़ पड़ते हैं, फिर भी भाग पड़ते हैं। खुद के साथ ही एक खेल इंसान खेल रहा है कि शायद अगली बार पानी मिल जाएगा, शायद अगली बार ये शराब नहीं होगी, सच्चाई होगी। बस ये अगली बार जब तक चलता रहता है दौड़, इतने में उस हबाब के खत्म होने की बात आ जाती है, और जीवन इस दौड़ में ही दौड़ते दौड़ते मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गए शरीर। यही कहानी इंसान की है। देखो तो हंसी भी आती है और सोचो तो दुख भरी दास्तां भी हर एक इंसान की, कि जो परमात्मा हो सकता है वो कहां
इस शराब के पीछे दौड़ दौड़ के अपने जीवन को गंवा रहा है, जिसको खुद परमात्मा ने अवसर दिया है, जिसके लिए खुद परमात्मा इस धरा पर आया है, जिसके जीवन को जिंदगी जीने लायक बनाने के लिए, वो कहाँ इन्हीं चक्रों में। तो ये सारी दौड़ भाज की जाए, पर ये जान के की जाए कि किसके लिए। अब जीवन मिला है तो इसका आनंद भी लेना है, आनंद लेते लेते ये जानकर के नश्वर क्या है, अविनाशी क्या है, तो इसका उपयोग जरूर किया जाए। जीवन मिला है, बखूबी इसको सुंदर हर रूप से बनाया जाए, पर सच के साथ नाता जोड़ के, सच्चाई के एहसास में। फिर बेशक जहां मर्जी की पीआर कराई जाए, जो सी मर्जी गाड़ी चलाई जाए, जितने बड़े घर में रहा जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल आनंद लिया जाए। पर मजा तब है कि वो बड़ी से बड़ी उपलब्धि मेरे जीवन में जब आ भी जाए, लेकिन मेरी अवस्था में अगर कोई फर्क नहीं, वही मैं रो रहा हूं, कुर्रा रहा हूं, तो क्या फायदा। तो जो सदगुरु हैं वो जीवन से ये रोना और कुर्लाना खत्म करने आते हैं, क्योंकि वो मेरी परिस्थितियों की वजह से नहीं, वो मेरी अवस्था की वजह से है, मेरी मनोस्थिति की वजह से है, और इसका इलाज सदगुरु करते हैं। तो इन्हीं भावों के साथ दास सबके चरणों में इजाजत चाहेगा, प्रेम से कहना, धन्यवाद।